तो दिव्या देखिए, जैसे मैंने आपको डे 1 में देखा था और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे विथ योर वर्ड्स, आप प्रोलोंगेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे। एंड हमने बोला कि आपको आपको 21 डेज प्रॉपर फॉलो करना है और आप अच्छे से परफॉर्म कर रही है। प्रोलोंगेशन तो अभी आपका नहीं आ रहा है, बट देर इज समथिंग जो आप थोड़ा सा ना अपने माउथ ओपनिंग को, अपने एक्सप्रेशन को, अपने पॉजेस को इम्प्रूव कर सकती है। मैंने आपको कल भी बताया सेम चीज। सो दिव्या, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, बट इतना भी अच्छा नहीं है कि आप उसको 100% ओवरकम कर पाए, ड्यू टू सम लेट्स से प्रैक्टिस या थोड़ा कमिटमेंट हो सकता है आपके लाइफ में। सो आई कंसिडर दिव्या, आपका जो रिजल्ट है आउट ऑफ 100%, मुझे लगता है आपका रिजल्ट 85% टू 90% के बीच में लगा, जो कि और इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छा किया, गुड। नेक्स्ट इज सोमनाथ। सो सोमनाथ, मैंने आपको डे 1 में जब देखा था, सो यू वर स्ट्रगलिंग विद सम वर्ड्स और आपके अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी था। आपने अपना इंट्रोडक्शन जब दिया तो मुझे फील हो रहा था कि आपको एक्साइटमेंट भी है, वर्ड्स भी रुक रहे हैं और आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, और आपको सीखने की इच्छा है बहुत सारी चीज़ों को, और आपने शुरू कर दिया। हमने नोटिस किया कि सोमनाथ ने ऑलमोस्ट सारे प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन किए हैं, वो कमिटेड है, हर दिन आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और सोमनाथ, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता था, बट आई डोंट नो व्हाई, बट आप थोड़ा सा शायद से इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा कम पड़ रहे हैं। मे बी सम ऑफिस वर्क और आपका कमिटमेंट हो सकता है कहीं पे, बट आपका टाइमिंग थोड़ा सा ना कम पड़ रहा है टू गेट द बेस्ट रिजल्ट। सो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा टाइमिंग को मैनेज करो, थोड़ा ज़्यादा टाइम दो इस स्पीच को, स्पीच प्रैक्टिस को, और खास करके इम्प्लीमेंटेशन को कॉन्शियसली करो, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो ओवरऑल आपका जो रिजल्ट है सोमनाथ, आई कैन से एज ए 90%, जो अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि 5% जो रिजल्ट आपका कम है ना, वो शायद से कुछ कमिटमेंट की वजह से हो सकता है कि आपका टाइमिंग थोड़ा सा मैच नहीं हो, राइट। ओवरऑल अच्छा किया। नेक्स्ट इज जतिन। सो जतिन का मैंने नोटिस किया कि जब वो डे 1 में आए थे तो वो बहुत शायद कम बात कर रहे थे, शाय पर्सन है। एंड देन उसमें कुछ वर्ड्स थे जो शायद आपको डिफिकल्टी हो रही थी, बट आप स्टैमर नहीं कर रहे थे उसको, आपके अंदर एंग्जाइटी थी और बहुत सारे डाउट्स थे रिगार्डिंग कैसे वो ठीक हो सकता है। एंड आफ्टर 28 डेज जब आप मेरे सामने हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके क्लैरिटी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, आपको पता है क्या करना है आगे, आप एक प्रॉपर कैरेक्टर फॉलो कर रहे हैं जतिन। एंड ओवरऑल आपका जो रिजल्ट है वो काफ़ी इंप्रेसिव लगता है हमें, कि आपने बहुत जल्दी उसको कैप्चर किया और आप उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपने शायद ऑलमोस्ट बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन किया, इम्प्लीमेंटेशन का भी शायद आपने ज्वाइन किया होगा। तो ओवरऑल जतिन, आपका रिजल्ट 90 टू 95% है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है हमें। इसमें इंप्रूवमेंट और अच्छी हो सकती है विथ योर वॉइस एंड विथ योर बॉडी मोमेंटम, जो आपको इम्प्रूव करता है। ठीक है, अच्छा क्या आपने, गुड। नेक्स्ट इज मीरा। मीरा, आप जैसे हाउसवाइफ है तो हो सकता है आपका कमिटमेंट है घर पे या बाहर या बहुत जगह पे, तो किसी कारण से आप शायद थोड़ा टाइमिंग मैच नहीं कर पाए, थोड़ा सेशन को लेट ज्वाइन कर पा रही है, या बट आपके पास ऑलरेडी लाइव स्ट्रीमिंग का एक्सेस है, तो शायद आई होप आप उसको देखती है फॉर योर रिजल्ट। और थोड़ा बहुत आपका प्रैक्टिस कम ज़्यादा होता है, हो सकता है आपको लगता है कि ये मैं नहीं कर पा रही हूँ या ये कर पा रही हूँ, या आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट आपने जैसे प्रैक्टिस सेशन को कंटिन्यू किया आपको थोड़ा क्लैरिटी आ रहा है उसमें। सो मेरा आपका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आ सकता था, बट ड्यू टू सम अदर प्रायोरिटीज इन योर लाइफ, हो सकता है आप स्पीच को ज़्यादा प्रायोरिटी में नहीं रख रही है, वो एक रीज़न हो सकता है। और दूसरा ये रीज़न हो सकता है कि आपका जो टाइम है वो शायद आपने कम दिया इस प्रैक्टिस को, जब और दे सकती थी। सो मेरे हिसाब से आपको जो रिजल्ट है वो 85 टू 90% के बीच में लगा मेरा, जो कि अच्छा है। कम प्रैक्टिस किया फिर भी रिजल्ट आपका बहुत अच्छा लगा मुझे, बट जो छोटा सा इम्प्रूवमेंट कर सकते थे आप, वो है कि आप थोड़ा और टाइम देकर इसको इम्प्रूव कर सकती थी, जो आपको नेक्स्ट 21 डेज मिलने वाला है, 21 डेज का। सो ओवरऑल मेरा बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है आपका, कम प्रैक्टिस में आपने बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट किया, बट जैसे मैंने आपको कल सजेशन दिए, मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कीजिए। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट इज फतिमा। सो फतिमा, आप फ्रॉम आई थिंक फ्रॉम लास्ट वीक आप ज्वाइन नहीं कर रही, आई डोंट नो क्यों, बट जितना मैंने आपको देखा है वीक डे 1 से अभी तक, तो ओवरऑल आप हर बार अटेंटिव है,
आप हर सेशन को ज्वाइन करती है, प्रॉपरली उसको सुनती है, नोट्स लिखती है और आप टेक्निक को प्रॉपर फॉलो कर रही है, तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा लास्ट वीक में आपको थोड़ा और इन्वॉल्व करना चाहिए था खुद को, बट इट्स ओके। सो मेरे हिसाब से आपका जो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट है वो बहुत अच्छा है। विथ रिस्पेक्ट टू एक्सप्रेशंस अच्छे आते हैं, हैंड मूवमेंट्स, बॉडी लैंग्वेज, क्लैरिटी, माउथ ओपनिंग, एवरीथिंग इज गुड। उसको आप थोड़ा और इम्प्रूव कर सकती है। सो ऑलमोस्ट योर रिजल्ट इज 95%, जो हमारे हिसाब से अच्छा रिजल्ट होता है हमारे बैच ट्रेनिंग में, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका ड्यू टू योर डेडिकेशन फॉर दिस ट्रेनिंग। तो 95% इज वेरी गुड रिजल्ट। एंड मैं चाहूँगा कि आप नेक्स्ट 21 डेज में इसको थोड़ा और इम्प्रूव करो और उसको 100% तक लेके जाइए, ताकि आपके दिमाग से स्टैमरिंग ही हट जाए। ठीक है, तो आपका रूट कॉज आपको शायद पता नहीं होगा, मैं आपको फिर बाद में बताता हूँ। नेक्स्ट इज राकेश कुमार। सो राकेश कुमार, आपका जो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट लगता है मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, खास करके तब जब आप काफ़ी डेडिकेटेड पर्सन है, आप कमिटेड है अपने काम के साथ भी और इस ट्रेनिंग के साथ भी। आप हर दिन सुबह ज्वाइन करते हैं प्रॉपर शार्प टाइम के साथ और आप एंड तक बने रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, आप प्रैक्टिस भी हर दिन कर रहे हैं। सो बहुत अच्छी बात है ये। सो आपको रिजल्ट अच्छा आया है बिकॉज ऑफ योर कमिटमेंट विद द ट्रेनिंग। ठीक है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है राकेश कि आपका इम्प्रूवमेंट जो हो सकता है वो स्पीड के साथ अभी भी हो सकता है, क्योंकि शायद आप उसको रियल लाइफ में फॉलो नहीं करते। तो आपका कमिटमेंट ट्रेनिंग के साथ है, प्रैक्टिस के साथ है, बट आपका कमिटमेंट उसको रियल लाइफ के साथ थोड़ा कम लगता है, जो आप इम्प्रूव कर सकते हैं। राइट, तो फॉर नेक्स्ट 21 डेज ट्राई अपना बेस्ट कीजिए कि आप 21 डेज में रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन पर ज़्यादातर कैरेक्टर को फॉलो करेंगे और स्पीड पर ज़्यादा काम करेंगे। तो ओवरऑल राकेश आपको जो रिजल्ट लगा मुझे वो 90 to 95% है, जिसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस स्पीड में है भी। ठीक है, तो अच्छा था आपका रिजल्ट, गुड। नेक्स्ट इज विवेक। सो विवेक, ओवरऑल आपका जो इम्प्रूवमेंट लगता है मुझे वो बहुत अच्छा हो सकता था, with the expressions, with the body language, with proper voice modulation, but आप उसको इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो। आई डोंट नो क्यों, बट शायद हो सकता है कि हिंदी इज योर प्रॉब्लम, हो सकता है आप नेपाली बोलते हैं और हिंदी आपको अच्छे से नहीं आती, मे बी आप इंग्लिश में बोलते हैं, बट स्टिल आपको इसमें सारा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए था। सो ओवरऑल आपका जो रिजल्ट है विवेक वो माउथ ओपनिंग के साथ, वर्ड्स के साथ, क्लैरिटी के साथ, बॉडी लैंग्वेज के साथ अच्छा है, बट जो एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन थे या हैंड मूवमेंट था या जो पिचिंग था वो और थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है। सो विवेक, ओवरऑल मैंने आपको जब डे 1 में देखा और मैं आज जब आपको जो देख रहा हूँ, तो उसमें मुझे लग रहा है कि आपको 90% ओवरऑल रिजल्ट है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेनिंग सिलेबस। ठीक है, जो 10% कम लगा मुझे वो आपका बॉडी लैंग्वेज ही है और एक्सप्रेशन ही है जो उसको कॉम्प्रोमाइज करा। ठीक है, नेक्स्ट इज आकाश। सो आकाश का डे 1 था, उसमें आकाश ने शायद स्टैमर किया, वर्ड्स अच्छे से नहीं आ रहे थे, एंड देन आकाश स्टार्टेड द ट्रेनिंग। तो आकाश का डे 1 से अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन है उसके मन में, जो ऑलमोस्ट हमने शायद सॉल्व किए हैं आपके, जो आपके मन में थे रिगार्डिंग स्टैमरिंग। रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेशन, आपने शायद हर दिन प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन किया, आप कमिटेड है अपने काम के साथ भी और ट्रेनिंग के साथ भी। बट व्हाट मेक्स मी कंसर्न अबाउट योर रिजल्ट कि आप बहुत जल्दी अपने ओल्ड पैटर्न में वापस जा रहे हैं। आप वो कॉन्शियस बात नहीं करते हैं रिगार्डिंग जैसे कि माउथ ओपन करना या पॉजेस लेना या क्लैरिटी से बोलना या लिसनिंग करना। आप कहना कि उसको कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, आप बस डायरेक्टली बोलना स्टार्ट करते हैं। तो आकाश, आपको जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आ सकता था, बट शायद से आप उसको कॉन्शियसली फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उसलिए थोड़ा सा वो कॉम्प्रोमाइज हुआ। ओवरऑल रिजल्ट मेरे हिसाब से आपका जो, अगर मैं बिफोर और आफ्टर की बात करूँ डे 1 और आज की, तो बहुत अच्छा है कंपैरिजन किया तो। बट वो जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है ना, वो कॉन्शियसली कॉम्प्रोमाइज हुआ है कि आपको लगता है कि चलो अब ये तो मुझे पता है भी कर लेंगे। राइट, तो आकाश आपका एक सजेशन है कि आप थोड़ा कॉन्शियसली अपने कैरेक्टर को फॉलो कीजिए फॉर नेक्स्ट 21 डेज, जिसमें आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो आकाश, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 95% रिजल्ट आपका, बट ड्यू टू यूअर लैक ऑफ कॉन्शियसनेस और थोड़ा सा भाई कर लेंगे हो जाएगा, 90% रिजल्ट यू आर गेटिंग। ठीक है, वो भी अच्छा है, गुड। यस पूनम, हम स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे।
नेक्स्ट शुभदीप। सो शुभदीप, हमने आपको जब डे 1 में देखा था, सो सभी ने नोटिस किया कि बहुत ज़्यादा स्टैमरिंग है, आप सही से अपने एक्सप्रेशन को, वर्ड्स को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। एंड फॉर 1 वीक ऑल्सो, वीक 1 में भी हमने आपको बार बार बोला है कि काम करो, कोशिश करो, कोशिश करो, और आप कर रहे थे, बट आप इतना सीरियस नहीं थे उस समय भी। बट वीक 2 से वीक 3 से आप थोड़ा ज़्यादा सीरियस होना स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो जो थोड़ा सा जो रिजल्ट में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हुआ है ना, वो डे 1 और वीक 1 की वजह से हुआ है, कि शायद आप पहले इतना ज़्यादा सीरियस नहीं थे, फिर बाद में हो गए। अगर आपका सीरियसनेस डे 1 में होता शायद, तो वो शायद वो रिजल्ट बहुत अच्छा बन जाता। बट डोंट वरी, वो नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। तो शुभदीप का रिजल्ट जो है, वो मेरे हिसाब से एज कम्पेयर टू डे 1, जब हम उनको आज देख रहे हैं, तो स्टैम्परिंग वो बहुत कम करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर एक्साइटमेंट है थोड़ी सी, या थोड़ा सा वो एंग्जाइटी आ जाता है, जो उसको शायद मैनेज नहीं कर पा रहे, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंसेस इन रियल लाइफ। तो ओवरऑल शुभदीप, आपका जो ओवरऑल रिजल्ट लगता है मुझे, वो बहुत इंप्रेसिव लगता है, कि आपने बहुत जल्दी उसको कवर अप किया। आपने अपने आप को थोड़ा मोटिवेट किया, आप खुद को पुश करते हैं, और रियल लाइफ में आपने इम्प्लीमेंट किया उसको। बट अभी भी थोड़ा सा बाकी है करना। तो आपका ओवरऑल रिजल्ट मुझे 90% तक लगा शुभदीप। जो 5 और 10% कम लग रहा है मुझे, वो थोड़ा सा सीरियसनेस की वजह से लगा, जो वीक 1 की वजह से हुआ है। ओके, तो आप नेक्स्ट वीक से उसको थोड़ा कॉन्शियसली सीरियसली स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ओवरऑल काफी इंप्रेसिव आपका रिजल्ट लगता है। नेक्स्ट इज प्रतीक। प्रतीक, आपका रिजल्ट जो है, वो एग्जैक्टली तो मैं बता सकता कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि मैंने आपको ज़्यादा सुना नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आपने जितने भी सेशन को अटेंड किया है, आप उसमें ब्रेकआउट रूम में नहीं जाते थे, आप प्रैक्टिस को शायद कम करते थे, राइट? सो प्रतीक, जो रिजल्ट है वो टोटली डिपेंड्स आपके प्रैक्टिस के ऊपर, जो आपको करना ही चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि आप प्रतीक फॉर नेक्स्ट 21 डेज हर दिन सुबह 1 घंटे का प्रैक्टिस करेंगे, जो हमने बताया आपको, रीडिंग, ब्रीदिंग, फाउंडेशन, जो भी है, फेसबुक लाइव, जो भी आपको प्रॉपर करना है। अगर आपको पता नहीं, मैं आपको बता दूंगा वापस से कैसे करना है। बट प्रतीक, आपको जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आ सकता था। हमने आपसे एक्सपेक्टेशन रखा था कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, बट मे बी आपका कुछ प्रायोरिटी हो सकता है, मे बी जॉब का टाइमिंग हो सकता है, मे बी आपका टाइम मैच नहीं हो रहा है इस सेशन के साथ, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट उसको आपको थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए। ओके, सो एग्जैक्टली मैं आपको परसेंटेज नहीं बता सकता कि कितना परसेंटेज है, बट आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट इज पूनम। पूनम, आपका जो ओवरऑल रिजल्ट है, वो उस कंडीशन पे बेस्ड है जहां पर आपको रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन करने थे, क्योंकि आपका मेन प्रॉब्लम ही कॉन्फिडेंस का है, जो आपने वीक ही पूरा स्किप कर दिया आपके प्रैक्टिस से, राइट? जो बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए भी, कि हम आपको तो पुश नहीं कर सकते, इट्स ऑनलाइन ट्रेनिंग, बाकी आपको ज्वाइन करना है, आपको हमारे सामने आना है, फिर आपको करना है। सो आई डोंट नो व्हाई कि आपने वीक 1 वीक 3 को क्यों स्किप कर दिया, खास करके प्रैक्टिस सेशन में। बट ये कमिटमेंट ना होने के कारण आपको जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, राइट? हो सकता है आपके मन में चलता है कि रियल लाइफ में लोगों से बात कैसे करूंगी, ये लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, मेरे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, बट वैसा था ही नहीं कुछ। हमने आपको सिंपली कहा है कि सबसे पहले आप सिटिंग में बात करो, स्टैंडिंग में बात करो, वॉकिंग में बात करो, एटलीस्ट आप इतना भी करते हो शायद आपको इम्प्रूवमेंट अच्छा आ सकता था। तो पूनम, कहना कि आपने कॉम्प्रोमाइज किया है विद द इम्प्लीमेंटेशन, जो आपके रिजल्ट को हैम्पर कर, राइट? सो भले ही आप अच्छा बात कर रही है, बट कहना कि अगर आप रियल लाइफ में जाएंगे, वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए मेरा सजेशन है फॉर नेक्स्ट 21 डेज आप ये कोशिश करना कि आप ज्यादा से ज्यादा रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन करेंगी। एंड विद दिस मैं आपको एग्जैक्टली परसेंटेज तो नहीं बता सकता हूँ कि कितना परसेंटेज इंप्रूवमेंट हुआ है, बिकॉज मुझे टीम पे से भी फीडबैक आते हैं कि पूनम ज्वाइन नहीं कर रही है प्रैक्टिस सेशन। ओके, सो ट्राई योर बेस्ट कि आप नेक्स्ट 21 डेज को सीरियसली फॉलो करेंगे। एंड कंसिडर दिस इज योर लास्ट ट्रेनिंग फॉर द स्टैमरिंग। इसके अलावा आपको कोई ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं करना है, ऐसा कंसिडर करके प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसके अलावा आपको कोई ट्रेनिंग ज्वाइन करना भी नहीं चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, हम आपके साथ हैं, हमें पूछिए, हम आपको हेल्प कर सकते हैं, बट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको एटलीस्ट प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट इज संदीप। सो फॉर संदीप, व्हेन ही ज्वाइन ऑन अ डे 1,
हमने ये नोटिस किया कि संदीप का स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, एंड व्हेन ही स्पीकिंग उसका थोड़ा सा एक्साइटमेंट है, एंड उसका थोड़ा सा एंग्जाइटी का भी प्रॉब्लम है, फियर का प्रॉब्लम है. बट संदीप started learning in Hindi as well as English, and I started speaking in both languages. So Sandeep tried to get the concept, and उसने बहुत बार मुझे क्वेश्चन पूछे हैं. So Sandeep got the clarity about how he can overcome his speech issue, and he tried his best in his local language. But the problem here is Sandeep is not able to manage the speed. So वो उसको काम कर रहा है संदीप में नहीं आता. अभिषेक. सो अभिषेक त्यागी, हमारा आपके साथ बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि आपने वैसा बोला भी था और आप वैसे कर भी रहे थे. वीक 1 और वीक 2 आपका बहुत अच्छा गया. वीक और वीक 4 में आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं. आपने कॉम्प्रोमाइज किया. आप बहुत अच्छा कर सकते थे अभिषेक, बट कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हो, बहुत जो आपको काम करना है उसके. क्योंकि जब आप एक रिजल्ट की तरफ आ जाते हो ना, उसके बाद ना कंफर्टेबल हो जाते, इसके बाद आपका रिजल्ट ना थोड़ा थोड़ा कम होता है, जो नहीं करना है. आप एक लेवल पर जाने के बाद आपको नेक्स्ट गोल डिसाइड करना पड़ेगा. ठीक है. तो मुझे लग रहा है अभिषेक कि आप जो लास्ट वीक है या थर्ड वीक भी है, उसमें आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा तो है, बट कहीं ना कहीं वो जो एनालिसिस पार्ट होता है जिसमें आप शायद ये मिस्टेक कर रहे हैं, उसको ओवरकम करना है, आप शायद उसको भूल रहे हैं. आप शायद ये भूल जाते हैं कि आपको थोड़ा सा पॉज भी लेना है, थोड़ा ब्लॉकेज भी ट्राई करना है, थोड़ा सा एक्सप्रेशन भी ऐड, वो आप कहना कि भूल जाते हैं. राइट. तो मेरे हिसाब से आपको जो रिजल्ट है अभिषेक वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, हम मुझे सब समझ में आ गया. आपको हर समय एनालिसिस करके इम्प्रूवमेंट करना चाहिए. और इसी की वजह से अभिषेक आपका रिजल्ट जो मैं 95% एक्सपेक्ट कर रहा था वो 90% तक रुक गया, जस्ट बिकॉज कि आप उस पैटर्न को फॉलो कर रहे हो जो आपका बाय डिफॉल्ट बन गया. ओके. सर मुझे थोड़ा, सर जो आप बोल रहे हो वो सर मैं एग्री करता हूँ, बट लेकिन सर मुझे पोज में थोड़ी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि मैं पोज को मैनेज कर नहीं पा रहा हूँ सर. मैं रोज प्रैक्टिस भी करता हूँ, 1 घंटा मैं बुक रीडिंग करता हूँ, लेकिन वहां अगर मैं 5 मिनट मैंने पोज लिए उसके बाद मेरा अपने आप ही पोज फिर मैनेज नहीं हो पाता. Because Abhishek, you are not following the blockage technique also. The way you take a pause is not, it is not a pause actually. It is something like a conscious pause for you. It is not your habit of speaking. जैसे मेरा pause देखो, it is proper pause. जहाँ पे मैं रुकता हूँ, मेरा माउथ ओपन रहता है, एक्सेल हो जाता है, फिर मैं बात करता हूँ. मेरा अल्टीमेट टारगेट क्लैरिटी है. पर आपके केस में ऐसा है कि तो मुझे ऐसा लगता है इट इज नॉट अ पॉज एक्चुअली, आप पुश कर रहे हो उसको. पॉज इज समथिंग जहां पर आप प्रॉपर रुकते हैं, इट इज अ साइलेंस एंड देन वर्ड इज कमिंग आउट. राइट. तो वो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मैं आपको बता भी सकता हूँ, बट एक क्वेश्चन आना चाहिए ना आपकी तरफ से. मतलब ऐसा नहीं कि रिजल्ट अच्छा आया तो भाई ठीक है, अब अच्छा आ रहा है, अब चलो आगे बढ़ते इसी के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए. आस्क क्वेश्चंस कि मुझे ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा, आप वहां पर रुक गए, मैं आपको वो बता रहा हूँ. राइट. इनकेस आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे क्वेश्चन पूछो कि मैं इसके ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ, बट इसको ओवरकम नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ. राइट. वहां पे रुक गए हैं, फिर आप मैं से पूछ लो कि चलो मुझे रिजल्ट आ रहा है, अब मैं इसी के साथ सेटिस्फाइड. वो सेटिस्फैक्शन आपका प्रॉब्लम. राइट. आपका रिजल्ट 90% है अभिषेक, बट वो और इम्प्रूवमेंट के साथ हो सकता था अगर आप पॉज पे भी काम करते. काम कर रहे हैं, बट आप ये सोच रहे शायद कि ये ऐसा ही है, कुछ मैं ऐसे ही कर सकता हूँ. राइट. तो सर कभी कभी मुझे ऐसा भी महसूस हुआ कि ये पोज इतने लॉन्ग टाइम तक ना लेके हल्का सा पोज लेके फिर बोला जाए, ये गलती मैं कर रहा हूँ. फिर आप अपना कस्टमाइज सॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए. आपको लग रहा है कि भाई ये काम नहीं कर रहा है, चलो मैं इसका थोड़ा यही ट्राई कर लेता हूँ, जस्ट टू शो कि मैं पॉज ले रहा हूँ. वो जो है ना थोड़ा सा पॉज लेना, मतलब मैं पॉज नहीं ले तो भाई चलो इसको इस तरह से ट्राई कर लेता हूँ, वो जुगाड़ नहीं करता.
अगर आप जुगाड़ करते हैं तो स्पीच में दिखता है वो जुगाड़ है, परफेक्शन है ना स्पीच में। तो परफेक्शन के लिए नहीं समझ में आ रहा है, मुझे पूछे कि मैं क्या कर सकता हूँ, राइट। तो वो गलती मत कीजिए कि आप सेटिस्फाइड है और फिर आप क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे कि मैं इसमें और क्या कर सकता हूँ। तो सर अब मैं उसमें अभी स्टार्टिंग से वन वर्ड से शुरू करूं या जैसे हूं ऐसे से ही स्टार्ट करूं सर? देखिए, फॉर अ प्रॉपर पॉजेस यू शुड फॉलो टू थिंग्स। फर्स्ट इज अ लिसनिंग, आपका लिसनिंग अच्छे से होना चाहिए, इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर पॉजेस। एंड सेकंड, व्हेन यू टेक पॉजेस यू शुड ओपन योर माउथ लिटिल बिट। दो चीजें याद रखें, क्योंकि व्हेन यू क्लोज योर माउथ इन अ पॉज टू स्पीक द नेक्स्ट वर्ड, अगेन इट लुक्स लाइक आपने स्टार्ट ही नया किया, वो एक साथ लगना चाहिए ना, इसलिए मेक श्योर करो लिसनिंग एंड माउथ ओपन इज आर इम्पोर्टेंट। ओके सर। नेक्स्ट इज शेराज। सो शेराज, डे 1 से अभी तक का रिजल्ट अच्छा है। ओवरऑल आपने सब कुछ ट्राई किया जो आपकी तरफ से हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन बोलिए, स्ट्रेंजर टॉक बोलिए, सब कुछ ट्राई किया। बट शेराज प्रॉब्लम वही आकर रुकता है कि आफ्टर फ्यू डेज आप कंफर्टेबल हो गए विद द प्रैक्टिस और विद द सेशन, और आप इतना कंफर्टेबल हो गए हैं कि फिर आप वही पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं जहां पर आपको लगता है कि रिजल्ट अच्छा है, वो रुक गया। आप उसको और इम्प्रूव कर सकते थे, ठीक है। जैसे कि आपका जो माउथ ओपन है वो आपने इम्प्रूव किया, एक्सप्रेशन को इम्प्रूव किया, हैंड मूवमेंट इम्प्रूव किया, पॉजेस इम्प्रूव किया। बट वीक 4 में मैं आपको कुछ और बताना चाहता था कि आप इसको और ऐसा इम्प्रूव कर सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं, आप वहां पे ना रुक गए हैं, आप इसके ऊपर नहीं जा रहे। तो आपको रिजल्ट तो आ गया, कंफर्टेबल रिजल्ट है, अच्छा बोल रहे हैं, बट वो सेटिस्फैक्शन आपका प्रॉब्लम है। ये मुझे अच्छा रिजल्ट आ गया, आप में सेटिस्फाइड, सेटिस्फैक्शन आपका प्रॉब्लम है, आप फिर आगे नहीं जा पाएंगे उसमें। तो आपका जो रिजल्ट है सहराज, वो बहुत अच्छा आ सकता था, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में रिजल्ट आ गया आपका था, आपका वीक 2 में रिजल्ट अच्छा आ गया था, वीक 3 में अच्छा आ गया था, फिर वीक 4 में आप रुक गए, राइट। तो वहां पे जो वीक 4 में रुक गया ना, उसके कारण क्या हुआ, आपका 90% पे रुक गया वो रिजल्ट, 95 100 पे नहीं गया वो, राइट। तो वो सजेशन है आपको कि आप सेटिस्फाइड मत हो जाइए कि आपको अच्छा रिजल्ट आ, हर जगह पे इम्प्रूवमेंट के चांसेस है आपको, और आप उसको कॉम्प्रोमाइज करते कभी नहीं, ठीक है। वो सेटिस्फैक्शन वाला माइंडसेट नहीं रखना है, कंफर्ट जोन पे नहीं जाना है, एटलीस्ट फॉर 66 डेज, याद रखें, है ना। तो नेक्स्ट इज शिवम। सो सेम विद शिवम ऑल्सो, कंफर्ट जोन में आ गए एंड फिर सोचा कि चलो अभी अच्छा रिजल्ट आ गया, इम्प्रूवमेंट के चांसेस कम हो गए। सो फॉर शिवम ऑल्सो थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, सेटिस्फाइड मत हो जाइए कि मुझे अच्छा रिजल्ट आ रहा है, राइट। सो फर्स्ट थिंग इज फॉर यू। सेकंड, शिवम डे 1 में बहुत ज्यादा स्पीड में बात करते थे, आप सबने देखा, और आज वो बहुत अच्छे से बात करते, कंफर्टेबल स्पीड के साथ, जो बहुत अच्छी बात। बट शिवम एक्सप्रेशन पे काम करना बाकी, बॉडी लैंग्वेज पे बहुत काम कर सकते हैं, उसके ऊपर आपका काम बाकी, जो आप कर सकते थे नहीं किया, या हो सकता है कर रहे हैं बट वो दिखता नहीं है। नेक्स्ट 21 डेज आपका टारगेट क्या है, बॉडी पे काम कर विद द कैरेक्टर, प्रॉपर कैरेक्टर को फॉलो करके ही एक्सप्रेशन पे काम करना है। तो शिवम का रिजल्ट एज पर द स्पीड बहुत अच्छा है, 90 to 95% रिजल्ट है, बहुत अच्छा लगता है। बट व्हेन इट कम्स टू द इफेक्टिव स्पीकिंग, शिवम वो रिजल्ट 90% पे रुक गया बिकॉज ऑफ एक्सप्रेशंस और हैंड मूवमेंट, ठीक है। तो ओवरऑल आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है शिवम, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हुआ है कंफर्ट जोन में आने के साथ, ओके। यस, और किसका बाकी है, संदीप इज लेफ्ट। सो अर्शद, हाँ, इसका रिकॉर्डिंग चाहिए आपको जो मैं बता रहा हूँ, इसका रिकॉर्डिंग चाहिए आपको जो मैं आपको फीडबैक दूँ, ये सुन लो। मैं इसका रिकॉर्डिंग ले लिया, वैसे आपको बता शेयर कर दूँ। यस सर में चाहिए सर। आई थिंक कुछ चीजें याद करने के लिए कि हमारी क्या मेन वो थी, ठीक है प्रॉब्लम थी। सर ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा सर, ग्रुप में शेयर सर आइए कर दीजिए। यस, चलो 2 लोग बाकी है, संदीप एंड अर्शद। हेलो सर सर Yes, I will share feedback also. okay sir, once I can give my feedback sir. I Yes, actually I at will. that time Yes, my phone yes. So next is Arshad and then Sandeep. So Arshad, ओवरऑल हमने आपको जो देखा है डे 1 में और आज जो हम देख रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट है स्माइल के साथ,
उसमें इम्प्रूवमेंट है एक्सप्रेशन के साथ एंड हैंड मूवमेंट के साथ, बट द प्रॉब्लम इज स्टिल देयर कि आपका एक्सप्रेस और इम्प्रेस ना मिक्स हो गया। आप एक्सप्रेस और इम्प्रेस को मिक्स कर देते हैं एंड स्टार्टिंग में ही इम्प्रेस को स्टार्ट कर देते हैं। सो माय सजेशन टू यू कि आप एक्सप्रेस इज समथिंग कॉल्ड एज अ ओवरकम स्टैमरिंग और इम्प्रेस इट इज कॉल्ड एज अ इफेक्टिव स्पीकिंग को मिक्स मत कीजिएगा। व्हेन आई से द एक्सप्रेस मीन्स comfortable with the word and impress means impressing other people, right? उसको अलग रखें। आप जब भी बात करते हैं ना इम्प्रेस मोड में बात करते हैं उसमें एक्सप्रेस मोड को मिक्स करते हैं। सो एक्सप्रेस मीन्स यू आर कंफर्टेबल, इम्प्रेस मीन्स you are impressing other people, express means natural speaking, the way you want to speak, you are taking your time, stretching your mouth, speaking one word, exhaling anxiety is a express mode because you are comfortable, and when you follow the impress it is for other people। ठीक है, तो आप दूसरों के लिए बात कर रहे हैं, ये मुझे नोटिस हुआ कि आप डे 1 से अभी तक रिजल्ट अच्छा है बट आप दूसरों को देख के बात करते हैं, आप खुद के लिए कंफर्टेबल नहीं हो रहे, तो वो एक इम्प्रूवमेंट बाकी है। तो ओवरऑल अरशद आपका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है, बट इम्प्रेस मोड में ज्यादा जाने के कारण आप एक्सप्रेस मोड को स्किप करें, जो हैम्पर नहीं होगा रिजल्ट पे, बट इन फ्यूचर चांसेस ज्यादा है स्टैमरिंग वापस आने के बिकॉज ऑफ इम्प्रेस मोड। सो ट्राई योर बेस्ट कि आप एक्सप्रेस और जैसे मैं बात कैसे करता हूँ, देखो मेरा एक्सप्रेस भी है और इम्प्रेस भी, दोनों मिक्स हो जाते हैं प्रॉपर, स्टार्टिंग एंडिंग प्रॉपर, पॉज लेना, क्लैरिटी से बोलना, स्टेज हो जाता है एक्सप्रेशन। ये मेरा एक्सप्रेस मोड है, ये मेरा कैरेक्टर है, राइट? तो एक्सप्रेस और इम्प्रेस को आप सही से फॉलो करो। तो ओवरऑल अरशद आपका रिजल्ट जो है वो आई एम नॉट सेइंग बहुत अच्छा बट 90% तक है। ठीक है, लास्ट इज संदीप। फॉर संदीप योर मेन इशू वाज द एंजाइटी एंड फियर फॉर रियल लाइफ एंड सेकंड वाज द स्पीड। So we experience Sandeep as you are getting good feedbacks from Team AP as you don't understand Hindi, so you are learning in Hindi as well as English and you are asking me a lot of questions which shows that you are committed about your result. So from day 1 till now you are practicing a lot, you are improving a lot with the expression, with the hand movement and with everything, you are good. But the problem here is the way you are speaking, it is not very effective. You can make it more effective with the proper pitching, proper pauses, proper expression. But the way you are speaking, you are only focusing on stretching and hand movement. So I want you to add the pitching, expressions, body language there, right? So which is missing in your improvement. So overall, Sandeep, you are getting good result. In real life, there is no anxiety, there is no fear, which is good as per expectation. But as per the training expectation, we want you to be a effective speaker. Okay. So overall, your result, Sandeep, is 90 to 95%. What we are expecting is your expression, the body language, the smile, but not hampering the speed. Speed should be proper managed. Words should come with the clarity, pauses should be there, and with this, I want you to add the expressions. Okay? Okay, sir. Sir, and once again, tell me what is the pitching? Already told to me, but I forgot it. Pitching means the emotions. Every word, every sentence has a different emotions. So let's say, hello everyone. कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले, this is different pitching concept. So I'm putting my expressions with the voice and every emotion I'm sharing as a new experience, a new expression for you. So pitching means going with the feelings and showing it on your face and with the voice. Okay? Okay. Thank you, sir. Thank you.